जय माता दी आप सभी को। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 10वां अध्याय शुंभवध के बारे में जानकारी देंगे। पिछले अध्याय में हमने निशुंभवध के बारे में जानकारी दी थी आपको। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को भक्ति से जुड़ी जितनी भी माता की, दुर्गा सप्तशती की अध्याय हैं, कथा है, मंत्र हैं, यंत्र है, हर प्रकार की हम आपको माँ भगवती और देवी देवताओं की आपको जानकारी देंगे। इस चैनल पर हम 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं और दशांश माता भगवती का हवन करेंगे हम 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम में। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और नई नई माता की गाथाएं, कवच, यंत्र मंत्र और श्लोक, ये सभी कुछ सीखिए आप इस चैनल के माध्यम से। माँ भगवती आपके कष्टों को, दुखों को सबको हर लेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। इस चैनल पर आपको भक्ति से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। जय माता दी। शुरू करते हैं शुंभवध के बारे में। मैं मस्तक अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये 3 उनके नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण और अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए है। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख तथा सारी सेना संहार होता जान शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये ही मेरी विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश करती हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियों अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ, ऋषि कहते हैं। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानव को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े और दैत्यराज शुंभ ने उनका निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथों की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी निशुंभ 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथों में लिए उस समय देवी को धावा किया। उसने आते ही चंडिका ने अपने धनुष
से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े को सारथी मारे गए धनुष को पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ उठाया। उसके आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों को उसका मुदगर भी काट डाला। तो इस पर वह असुर मुख का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने उसकी छाती को एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज सोम पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले ही सिद्ध और मुनियों को विनिमय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पकड़ दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुण्य चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल हो जाने पर उसके प्राण पेरुक उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हुआ एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधवर्ण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य का प्रभा उत्तम हो गया। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा अंतर्गत देवी महात्म्य के शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। आप सभी ने शुंभ वध के बारे में सुना, कैसे माता ने शुंभ वध का नाश किया, कैसे देवताओं को इस चीज़ से प्राप्ति हुई। जो देवी ने ये चामुंडका देवी ने अपना रूप धारण किया था, कैसे किया वो हमने इस वीडियो के अंदर माध्यम से हमने पिछली वीडियो में बताया है आपको। अब हम आपको देवताओं द्वारा देवी की स्तुति के बारे में बताएंगे कि कैसे देवी द्वारा देवताओं को वरदान मिला। आप इस जगत में, इस मनुष्य जीवन में आपने कैसे देवी माता की स्तुति करनी है, कैसे आपने देवी माता से वरदान पाना है, वो हम इस वीडियो के अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। आप सभी जितने भी इस चैनल पर पहली बार आते हैं, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव में जुड़िए। हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूजा पाठ, हवन, सभी गृह प्रवेश वगैरह वगैरह जितने भी परिवार से जुड़े हुए धार्मिक प्रोग्राम हैं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप इस चैनल के माध्यम में जुड़िए और हम आपको माता रानी की आशीर्वाद, कैसे माता रानी का आशीर्वाद लिया जाता है, उसके बारे में बताएंगे।
जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी।